तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो जियान होता है वो अपने फायर बर्ड की पावर को देखकर जो शियाओ होती है उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि सिस्टर शियाओ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस बारे में याद दिलाने के लिए। और जियान के इतना बोलते के साथ ही अब हम उसके छोटे छोटे फायर बर्डों को देखते हैं, जिन्होंने कि चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर दिया होता है। जो देखकर डैन किंग भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जिसके बाद अब हम जियान को देखते हैं, जो कि दोबारा से फुल कॉन्फिडेंस में आ चुका होता है। वो कॉन्फिडेंस में आते हुए बोलता है कि चलो अब रियल कंपटीशन को स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है। और जियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन फायर बर्ड और जो फायर बैट होते हैं उन दोनों के बीच में काफ़ी घमासान फाइट स्टार्ट हो जाती है। और हम देखते हैं कि फायर बर्ड और फायर बैट का सर एकदम से आपस में टकराता है, जिस कारण जो जियान होता है उसे भी काफ़ी चोट लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो डैन किंग होता है उसे इस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ होता है, वो अभी भी सही सलामत खड़ा रहता है। लेकिन अब जो उसके फायर बैट होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो चुकी होती है। जो देखकर अब जो जियान होता है वो मुस्कुराते हुए डैन किंग से बोलता है कि डैन किंग, अभी भी मेरे पास में 3 फायर बर्ड बचे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो आपके फायर बैट है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। जो सुनकर जो डैन किंग होता है वो भी फुल कॉन्फिडेंस में आते हुए जियान से बोलता है कि अभी भी मेरे पास में 5 फायर बैट बचे हुए हैं, जिनकी संख्या तुमसे ज़्यादा है, तो इसीलिए अभी भी यहाँ पर जीतने की मेरी चांस तुमसे ज़्यादा है। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो अपने मन में सोचने लगता है और वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कुछ डिवाइन रियलम के जैसा ही है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर उसी अटैक का यूज करूँ। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो वहाँ पर 1 मिलियन बर्ड टेक्निक का यूज करने लगता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो उसके वे तीनों बर्ड होते हैं वो वहाँ पर 3 काफ़ी बड़े अटैक को बनाने लगते हैं। और उस अटैक को बनाने के बाद जो जियान होता है वो डैन किंग से बोलता है कि सीनियर, ये मेरा फाइनल अटैक होने वाला है और यही यहाँ पर हमारी हार और जीत को डिसाइड करेगा। जो सुनकर जो डैन किंग होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपने इस अटैक के अंदर अपनी 100% पावर को लगा दूंगा। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो भी जियान के ऊपर अपने पर्पल लाइटिंग बर्ड टेक्निक का यूज कर देता है। और अब उस अटैक के हो जाने के बाद हम दोनों के फेस को देखते हैं, जहाँ पर कि जो जियान होता है उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं लग रही होती, लेकिन जो डैन किंग होता है उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू मेडिसिन पवेलियन के बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि पूरे मेडिसिन पवेलियन के अंदर से एनर्जी निकल रही होती है। जिसके बाद मेडिसिन पवेलियन के अंदर भी एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और अब उस अटैक के कारण हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो भी फाइनेंस से बाहर आकर गिरता है, जिसे देखकर अब जो वहाँ पर लोग होते हैं वे आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या जियान इस फाइट को हार गया। तभी एक बंदा बोलता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जो इसका अपोनेंट था वो डैन किंग था, तो फिर ये कैसे इस फाइट को जीत सकता था। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डैन किंग होता है वो भी बाहर आ जाता है। और वो बाहर आने के बाद उन लोगों से बोलता है कि मैंने अपने आखिरी अटैक में अपनी सारी ट्रू क्यूआई को लगा दिया था, इसीलिए आखिरी में मेरे पास इतनी ट्रू क्यूआई बची ही नहीं कि मैं उससे मेडिसिन को रिफाइन कर सकूँ, इसीलिए मैं इस टूर्नामेंट को हार चुका हूँ। जो सुनकर अब जो लोग होते हैं वे आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या सच में जियान इस फाइट को जीत गया। तभी एक बंदा बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर डैन किंग की ट्रू फायर क्यूआई ख़त्म हो गई तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि जियान के पास में भी ट्रू क्यूआई नहीं बची होगी, तो इसीलिए वो भी इस पिल को रिफाइन नहीं कर पाया होगा, इसीलिए ये कंपटीशन ड्रॉ हो चुका है। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर अब जो जियान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि इंतज़ार करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जो मेडिसिन है वो तैयार हो चुकी है। और अब जो जियान होता है इतना बोलकर वहाँ पर पिलो को निकाल देता है और उन पिलो को देखकर जो वहाँ पर डिसाइपल खड़े होते हैं वे आपस में बातें करने लगते हैं कि इसने तो सच में पिल को रिफाइन कर दिया, लेकिन आखिर इसने इन पिलो को रिफाइन कैसे किया है, क्योंकि इसके पास में तो ट्रू क्यूआई ही नहीं बची थी। लगता है कि इसके पास में कोई बहुत ही खतरनाक टेक्निक है और इसने उसी का यूज कर इसे ही बनाया होगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो जियान होता है वो डैन किंग के पास में आ जाता है और वो डैन किंग के पास में आते हुए उससे बोलता है कि सीनियर, क्या मैं इस फाइट को जीत चुका हूँ। जो सुनकर जो डैन किंग होता है वो हंसते हुए जियान से बोलता है कि जो न्यू जनरेशन होती है वो हमेशा ओल्ड जनरेशन से ज़्यादा टैलेंटेड होती है, इसीलिए मुझे इस फाइट को हारने का कोई भी दुख नहीं है। और चूंकि मैंने तुम लोगों से बोला था कि अगर मैं इस कंपटीशन को हार जाऊंगा तो मैं तुम्हें अपने फाइनेंस को दे दूंगा, तो ठीक है, अब तुम्हें ये फाइनेंस देने का टाइम आ चुका है, क्योंकि मैं अपनी जुबान से नहीं फिरने वाला। और इतना बोलकर जो डैन किंग होता है वो जियान को उस फाइनेंस को देते हुए उससे बोलता है कि चूंकि मैंने तुम्हें ये फाइनेंस देने का वादा किया था, तो इसीलिए आज से ये फाइनेंस तुम्हारा हुआ। जो सुनकर जो जियान होता है वो डैन किंग का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है, सीनियर, इस फाइनेंस को मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपसे एक बार पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सच में अपने इस ट्रेजर को मुझे दे रहे हो।
जो सुनकर जो डैन किंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ये एक यंग फाइनेंस है और मैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से इससे पिलो को रिफाइन करता रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा टैलेंट इतना अच्छा है कि मैं इस फाइनेंस को डिजर्व करूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि इस फाइनेंस का यूज़ तो मुझसे अच्छे से कर पाओगे। और इतना बोलकर जो डैन किंग होता है वो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी जो जियान होता है वो डैन किंग को रोकते हुए बोलता है कि सीनियर, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या आप हमारे किंगडम पवेलियन को ज्वाइन करना चाहोगे एक चीफ अल्केमिस्ट के रूप में। जो सुनकर अब जो डैन किंग होता है वो भी वहाँ पर रुक जाता है और वो जियान की तरफ देखने लगता है। जो देखकर जो जियान होता है वो अपने पास से गोल्डन फ्रूट को निकाल कर आगे करते हुए उससे बोलता है कि सीनियर, अगर आप हमारे पवेलियन को ज्वाइन करते हो तो ये गोल्डन फ्रूट आपका हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ग्रैंडपा होते हैं वो भी डैन किंग के पास में आ जाते हैं और वे डैन किंग के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे बोलते हैं कि डैन किंग, अगर तुम हमारे किंगडम पवेलियन को ज्वाइन कर लेते हो तो उसके बाद इसका जो नाम है उसे बदलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये सच में इस नाम के लायक भी हो जाएगा। जो सुनकर अब जो डैन किंग होता है वो भी जियान के पास में आकर उससे उस गोल्डन फ्रूट को ले लेता है और वो उस गोल्डन फ्रूट को लेते हुए जियान का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि मुझे ये गोल्डन फ्रूट देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और मैं तुम्हारे किंगडम पवेलियन को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं वे सभी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या सच में डैन किंग ने किंगडम पवेलियन को ज्वाइन कर लिया। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि सभी लोग किंगडम पवेलियन को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वे चिल्लाते हुए जियान से बोलते हैं कि यंग मास्टर जियान, हम भी आपके किंगडम पवेलियन को ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप हमें कम सैलरी भी देंगे तो उसके बाद भी हम यहाँ पर रहने के लिए तैयार है, तो प्लीज़ हमें ज्वाइन कराइए। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो डैन किंग की तरफ इशारा करते हुए उन लोगों से बोलता है कि अगर आप हमारे किंगडम पवेलियन को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको हमारे चीफ अल्केमिस्ट से बात करनी होगी, क्योंकि रिक्वायरमेंट के लिए यही सब कुछ डिसाइड करेंगे। जो सुनकर हम देखते हैं कि जो डैन किंग होता है वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए जियान से बोलता है कि इस मैटर को तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, मैं यहाँ पर केवल अच्छे लोगों को ही ज्वाइन कराऊंगा। जो सुनकर अब हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो ग्रैंडपा के पास में आ जाते हैं और जो ग्रैंडपा होते हैं वो खुश होते हुए जियान से बोलते हैं कि बच्चे, इस बार तुमने काफ़ी अच्छी चाल को चला है। और ग्रैंडपा की इस बात को सुनकर जो जियान होता है वो हंसते हुए ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा, ये सब कुछ मैंने आपसे ही सीखा है और इस बार हमें और भी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है क्योंकि हमें फाइनेंस और पर्सन दोनों मिल गए। और जियान के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है जो कि आखिर जियान से बोलता है कि यंग मास्टर जियान, जो डेंग जियांग पवेलियन है वहाँ की जो ओनर है उसने यहाँ पर आपके लिए एक कैरेज को भेजा है और वो आपसे मिलना चाहती है। जो सुनकर जो जियान होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या डेंग जियांग पवेलियन की ओनर मुझसे मिलना चाहती है। और गाइज मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि डेंग जियांग पवेलियन की ओनर वही लड़की है जिसके साथ में जो ग्रैंडपा थे वो फ्लर्ट कर रहे थे। तो अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।